दोस्तों लीगल पैरामीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि कोई ऐसा वीडियो बनाइए वकील साहब जो इससे हमें निजात दे सके, हमें बचा सके, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस जो होते हैं हस्बैंड्स के ऊपर पड़ चुके हैं दोस्तों। अब सबसे पहले जो उसकी पत्नी होती है वो उसके ऊपर केस किया होता है। उसने सबसे पहले तो एक तो डीवी एक्ट करती है जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। बहुत सारे केस कर देती है जब लड़की जो है अपने हस्बैंड के घर से जाती है और उसके ऊपर अपने माँ बाप से मिल के, अपने आस पड़ोस के लोगों से या किसी की भी जानकारियाँ लेके कि भाई हस्बैंड ऐसे मानेगा नहीं, अपनी ईगो को ऊपर रखते हुए कि मैंने ही अपनी चलानी है, मेरी बात सच है। ऐसे कई केसेस हैं। उसमें वो क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी डाल दिया, उसके बाद लगा लो आप डॉरी एक्ट भी डाल दिया, डॉरी एक्ट भी डाल दिया दहेज का, फिर उसके बाद उसने खर्चे का भी केस डाल दिया, फिर एक कंप्लेंट केस भी डाल दिया। ये सारे केसेस उठा के डाल देती है दोस्तों। अब ये सोचो कि हमारी जीत कैसे होगी। जो उसका हस्बैंड है, उसका परिवार है, आखिरकार अगर वो सच्चा है तो उसकी जीत होगी कैसे, क्योंकि सुनवाई तो ज़्यादातर लड़की वालों की ही होती है। ऐसा ही सुनने को मिलता है हर जगह। अब पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ भी आपको अच्छे से लताड़ा जाएगा कि भाई क्यों अपनी वाइफ को तंग करते हो, क्यों इसको तुमने कुट्टा मारा, क्यों इसकी बेइज्जती करी, क्यों इसको तुम जान से मारने लगे थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी उठते हैं। तो मेरा ये आपको कहना है कि आपके ऊपर अगर वो कोई भी केस कर दे, ऐसे कई फॉल्स केसेस कर दे, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने यही दोस्तों चेक करना है कि अभी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि इसमें घबराने की इसलिए बात कोई नहीं है क्योंकि अब जो है, अब वो वाला पुराना टाइम नहीं रह गया है कि भाई ठीक है, अगर दहेज का केस कर दिया या डीवी एक्ट का केस कर दिया तो उसमें ये दिखा दिया जी कि ये दोस्तों पुराने समय में जो जैसे ही केसेस होते थे उसमें तो क्या दिखाते थे, कोई बिल नहीं लगा होता था, कोई मार कुटाई के कागज नहीं लगे होते थे, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे उठने के बाद भी अगले को कह देते थे ठीक है जी तुझे सज़ा सुना दी, ये हो गया वो हो गया, ये सब कहने की बातें हैं। अब बात आती है जो अब का समय चल रहा है 2026, बहुत ही बढ़िया जजमेंट्स आई हुई हैं हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की। ऐसी 5 जजमेंट्स हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ उसमें आप बिल्कुल बरी हो जाओगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे तो मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ, और मेरे बाकी वीडियो भी देख लेना, उसमें भी मैंने भेजी हुई हैं। और अब जो मैं नई चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आपके बड़े फ़ायदे की है। वो ये कि मान लो अगर केस कर भी दिया आपकी वाइफ ने, अगर मान लो कोई केस कर दिया, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो देखो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, पहली तो होती है कि भाई उससे मांगा जाएगा कि भाई तेरा जो दहेज का तूने जो सामान दिया है, स्त्री धन जो दिया है, उसकी लिस्ट कहाँ है। अब आजकल के जितने भी केसेस हैं ना वो रिजेक्ट कर देता है कोर्ट। कारण क्यों है, उसमें सज़ा भी नहीं होती है, बंदा बच भी जाता है। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला, स्त्री धन की लिस्ट ही नहीं होती। और अगर स्त्री धन की लिस्ट भी बना के उन्होंने कच्ची सी लगा देते हैं कि भाई ये हमारी स्त्री धन की लिस्ट है, हमने बेड दिया, सोफ़ा दिया, कूलर दिया, एसी दिया, फिर हमने गोल्ड ऑर्नामेंट्स दिए, फिर हमने जी फलाना दिया, हमने फलाना सामान दिया, हमने गाड़ी दी, कार दी, स्कूटर दिया, मोटरसाइकिल दिया। अब ये सारी चीज़ें तुमने ढेर सारी लगा दी और कम से कम 4-5 लाख 10 लाख रुपए का तुमने दिखा दिया कि भाई हमारा तो इतना सारा पैसा जो है लड़कों को लड़के के पक्ष पे चला गया है। लड़के के बाप को मैंने अंगूठी डाल दी, लड़की की माँ को मैंने फलाना डाल दिया, लड़के को मैंने ये डाल दिया, लड़के की ननद भाई अपना उसकी बहन को ये डाल दिया। तो ये सारी सारी बातें जो है ना, अब वो बातें रही नहीं हैं। असल में भी कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में आप लोग बरी हो जाते हो। कारण क्या है कि देखो अब कोर्ट जो है वो सबसे पहले वो जो सूची मंगवाता है उसके साथ एक चीज़ और मंगाता है, एफिडेविट। एफिडेविट भी मंगवाता है कोर्ट, उसमें भी सारा लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं। उसके अलावा कोर्ट ये कच्चे कागज नहीं मांगेगा, जीएसटी वाले पक्के बिल मांगेगा। जीएसटी वाले पक्के बिल होने चाहिए, दुकानों के होने चाहिए, जहाँ शोरूमों के होने चाहिए, जहाँ से वो माल आया है। मान लो डबल बेड आया है तो फलानी दुकान से आया है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसने कौन सी तारीख को भेजा है, उसका लेटर पैड कहाँ है, वो सारा विद फ़ोन नंबर आना चाहिए। क्योंकि ये सारी अगर मान लो अपोजिट पार्टी के वकील ने खंगाल ली तो वो उनको समन करके ये सारी चीज़ें मंगवाते भी हैं, और उन बंदों को बुलाया भी जाता है कोर्ट में, उनसे पूछा जाता है ये कौन सी तारीख को दिए गए, कब दिए गए, कौन कौन इसे लेने आया था, क्या तिथि थी, और कितना पैसे का तुमने बिल दिया है, और उसके अपने लेजर और अपनी रिपोर्टें दिखाओ। तो बंदा वहाँ फंस जाता है, इतनी जल्दी कोई नहीं आता वहाँ पे जवाब देने के लिए कोर्ट में। नंबर 2, अगर वो कहती है कि मेरे साथ मार कुटाई हुई है, मुझे गैस से जलाने की कोशिश की थी,
मेरा फलाना कर दिया था, मेरे हड्डी तोड़ दी थी, मुझे चोट पहुंचा दी थी, तो भाई उसका मेडिकल भी मांगा जाता है। अगर कई कई केसेस में तो लड़कियां मेडिकल नहीं लगवाती हैं, सीधा केस बड़े बड़े तगड़े बना के डाल देंगी कि इसको फंसा दिया जाए, इसकी फैमिली को फंसा दिया जाए। तो वहाँ यही बात मांगी जाती है कि भाई तुमने मेडिकल करवाया है तो दिखाओ, एमएलआर की रिपोर्ट दिखाओ, मेडिकल की रिपोर्ट दिखाओ, और उसके डॉक्टर को जो है उसका भी पूरा वहाँ पे जो रिपोर्ट आती है उसको भी बुलाया जाता है कोर्ट के अंदर। अगर वो नहीं आता है तब भी तुम बरी, और अगर आ भी गया तो उसमें ऐसे क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं जिससे फिर तुम बरी। इसलिए घबराने की दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात ऐसे नहीं है कि घबरा जाना है। नंबर 2, अब वो कह रही है कि मार कुटाई का कोई मेडिकल लगा नहीं है, बिल में भी कोई पक्के बिल लगे नहीं हैं, और उसके अलावा वो कह रही है मैं पढ़ी लिखी हूँ। उसके क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम अपना मेडिकल नहीं करा सकी? तुम्हें नहीं पता कि मेडिकल करवाना है, तुम्हारे चोट लगी है तो तुम घर पे बैठी हो। प्लस अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम नौकरी क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें क्या नौकरी नहीं मिलती है? अब मैं आपको दिखा दूंगा कोर्ट में इतने सारे आप केस देखेंगे, उसमें कोई पीएचडी भी है, एमएस, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री भी है लड़कियों के पास, उसके बाद बीएड की डिग्रियां भी हैं। काम नहीं करना है, बस वो दिखा देती हैं हम तो भाई घर पे बैठी हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। पर लड़के को तो पता ही होता है हस्बैंड को कि कितनी पढ़ी लिखी है। कोर्ट में सिद्ध कर दो कि ये इतनी पढ़ी हुई है, ये डिटेल्स हैं, तो बस उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। कहाँ तक वो लोग झूठे केस करेंगे, उल्टा वो लोग ही फंसते हैं। नंबर 2, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आती है कि अब तो इनके ऊपर प्रोसीडिंग भी शुरू हो गई है कोर्ट्स में। अगर मान लो इन्होंने कोई झूठा हल्फनामा दे दिया तो इनके ऊपर पर्चा तभी हो जाता है, एफआईआर दर्ज होने की कंडीशन हो जाती है। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है नॉलेज। अगर आपको लीगल नॉलेज है, आप रेगुलर व्हाट्सअप हो गया वीडियोस देख रहे हो, तो आप ये सारे लीगल अवेयरनेस की चीज़ों को देखो तो आपको पता लगेगा कि क्या हाल है इस समय और क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्यों नहीं घबराना है, ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों मान लो कि इन्होंने अपने गवाहियाँ झूठी दे दी, तो कोर्ट में जो गवाहियाँ झूठी दी जाती हैं तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी तो होता है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में प्राइवेट विटनेस कोई बनता ही नहीं है। दोस्तों मान लो कोई ऐसी बात हुई तो उस समय कौन सा प्राइवेट विटनेस गली मोहल्ले का या आसपास का के गवाही दे देगा कि मैं प्राइवेट विटनेस हूँ? पुलिस वाले कोई बयान लेते हैं किसी का प्राइवेट विटनेस का? ऐसे केसों में कितने सारे ऐसे केस हैं जो लड़कियां अपने हस्बैंड पे डाल देती हैं, उसमें प्राइवेट विटनेस मुझे एक दिखा दो, प्राइवेट विटनेस कभी नहीं बनता। वो भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिल जाएगा केस जीतने के लिए। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो थी अभी जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, सबसे बड़ी जजमेंट थी, बढ़िया जजमेंट थी कि भाई अब वो तुम्हारी कहने और सुनने से जो बातें हैं वो नहीं चलेंगी। अब तुम्हें सीधी सी बात है, अब तुम्हें एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जो एफिडेविट डीबी एक्ट में भी मांगते हैं ना, वो एफिडेविट भी देना पड़ेगा। वो इतना बड़ा गट्ठा होता है पूरा एफिडेविट का, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के ऊपर। उसमें ये बताया जाता है एफिडेविट का जो थद्दा इतना बड़ा देना पड़ता है लाइबिलिटीज़ एसेट का, वो लड़की वालों को भी देना पड़ता है, लड़के वालों को भी देना पड़ता है। लड़की वाले उसमें झूठ नहीं बोल सकते। उसमें साफ एक पैराग्राफ लास्ट में दिया होता है, वो भी साइन करना पड़ता है कि अगर इनमें मेरे पूरे एफिडेविट्स में अगर मेरे से कोई गलती हुई और मैंने अगर कोई झूठा दिया हुआ या कोई झूठी चीज़ बताई हुई तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, ये लिखा होता है। और वो लेते हैं कोर्ट में अब। इसलिए अब इतना आसान नहीं रह गया दोस्तों, घबराने की बात नहीं होती इसमें। एक चीज़ और होती है, वो एफिडेविट में उनको पूरा लड़की को ब्यौरा देना पड़ता है कि मेरे पास आईफोन है या मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे पास स्कूटर है, कार है, मोटरसाइकिल है, उसका नंबर क्या है, उसकी डिटेल क्या है, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, उस बैंक में कितना पैसा इस समय है, और मैं अपने हस्बैंड के घर में रह रही हूँ कि अपने मायके में रह रही हूँ, और मेरा कितना खर्चा होगा, और मैं किराए पे रह रही हूँ और कि अपने घर में मम्मी के घर में रह रही हूँ, वो सारी डिटेल देनी पड़ती है। इनकम टैक्स की रिटर्न देनी पड़ती है, पैन कार्ड भी बताना पड़ता है, अगर कहीं सर्विस कर रही है तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को छांटते हुए जब आप उस फाइल को पढ़ोगे तो उसमें ये डिटेल पूरी चेक करो कि उसने किस किस पॉइंट पे झूठ बोला है। 100% जीत है दोस्तों, 100%, घबराने की बात नहीं है। और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आई हैं सबसे टॉप जजमेंट से दोस्तों, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो सारे जो भी आप भेजोगे कि लिख के, जितने आप चैट में लिखोगे, जितने मैसेज डालोगे, उससे रिलेटेड मैं पढ़ लूँगा, देख लूँगा। भाई शुरू के जितने भी 100 आए होंगे, अगर 150 कमेंट आए होंगे तो उतने लोगों को मैं फ्री में भेज दूँगा दोस्तों। और मैं पैसे कोई नहीं है हमारी तरफ से, हम सिर्फ लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दो, फैमिली कोर्ट का मामला है। और आज एक और बात बता दो दोस्तों, मेरे पास एक और फ़ोन आया था, फ़ोन तो नहीं, तरह मैसेज आया था,
उसमें भी ये क्लियर था कि भाई वकील साहब ये बता दीजिए कि भाई हम इतने परेशान हैं कि हम तो तलाक लेना चाहते हैं और लड़की वाले भी अब तलाक। तो जो तलाक है उन्होंने कहा कि वो सर हम क्या हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठे हैं, मान गए हैं, क्या हम स्टाम्प पेपर पे ले सकते हैं? तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल मत करना। स्टाम्प पेपर पे कोई भी लिया हुआ तलाक बिल्कुल अवैध है, गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, फैब्रिकेटेड माना जाएगा, गलत माना जाएगा, उसको कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोर्ट से ही तलाक लेना है तो फैमिली कोर्ट के पास वो पावर है जहाँ से तुम्हें तलाक मिल सकता है। आज हमारे देश में कहीं भी आप देख लीजिए, लोगों को गुमराह करके उनको बोला जाता है कि तुम भाई स्टाम्प पेपर पे भी तलाक करा देते हैं, स्टाम्प पेपर पे भी तलाक करा देते हैं। वो स्टाम्प पेपर का तलाक तुम्हें मुसीबत में डालेगा, तुम्हें फंसा देगा, फंस जाओगे उस केस में। एक सेक्शन 13B का जो कोई केस होता है HMA का, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होता है। दोनों पार्टियां खड़ी होती हैं कोर्ट में और दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले लेती हैं और उसका ऑर्डर पास हो जाता है। उसके बाद तुम अपनी दूसरी मैरिज कराओ, जहाँ मर्जी रहो, जैसे मर्जी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में बिंदास लिख दो, हम आपका जवाब प्रॉपर देंगे, हमारी टीम प्रॉपर जवाब देगी आपको दोस्तों। और बाकी जितना हो सके इसको शेयर करो वीडियो को, ताकि हर एक का भला हो सके। मैं नहीं कहता कि भाई सारी लड़कियां गलत होती हैं या सारे लड़के गलत होते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है वीडियो की, उसको भेजो, ताकि उसको बेचारे को पता लगे कि भाई ये चीज़ होती है लीगली, घबराने की बात नहीं है। और ऐसी बड़ी बड़ी सुइसाइड्स हो रही हैं, ऐसी सुइसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दो और इसको शेयर करो, इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अगर नहीं किया है तो। बाकी थैंक यू।